चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां खत्म होगा क्या इंतजार, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार और 6 दिन बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा ही नहीं हुआ। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जल्द ही मंत्रियों के विभागों की घोषणा होगी। ये भी बता दें कि 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन तीनों जगह मुख्यमंत्री चयन को लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर्याप्त समय लेते रहे। छत्तीसगढ़ में पूरे 7 दिन बाद सीएम के नाम की घोषणा हुई। इसके 3 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को सीएम विष्णुदेव साय सहित 2 डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जबकि 22 दिसंबर को बाकी 9 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। लेकिन अभी विभाग बंटवारे का इंतजार है। हालांकि ये बात जरूर है कि तीनों राज्यों को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पहले फैसला हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि आज विभागों का बंटवारा होगा। शपथ लेने के बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। कब तक हो जाएगा, क्योंकि अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मंत्री विभागों का। बहुत जल्दी होना चाहिए और शीघ्र ही मंत्रियों के विभागों की घोषणा हो जाएगी। तो खत्म होगा क्या इंतजार है, फिलहाल देखना होगा। लेकिन भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभागों का बंटवारा फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा होगा। और यही स्थिति जब सरकार ने अपने घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, हालांकि एक तरफ मिशन 100 के तहत 100 दिन की कार्य योजना भी निर्धारित की, यानी 100 दिन और रूपरेखा तैयार हो रही है और इसकी रिपोर्ट कार्ड भी फिर सौंपी जाएगी। लेकिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा फिलहाल अभी तक नहीं हुआ और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द आज विभागों का बंटवारा मंत्रियों के कामकाज को लेकर हो सकता है। लेकिन दिशा निर्देशों का इंतजार अभी मंत्री फिलहाल कर रहे हैं और क्या विभागों का बंटवारा फिलहाल कब तक होगा और कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, फिलहाल इंतजार है। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी, क्या लग रहा है कि आज जो इंतजार है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टकटकी लगाए देख रहे हैं मंत्री अपने विभागों को, देखना चाहते हैं कि आखिरकार उन्हें कौन सा वो विभाग मिलेगा जिसके बाद उन्हें दिशा निर्देश मिलेगा और उसके बाद वो अपने आगे के काम को कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आज पूरी संभावना है कि आज शाम तक जो है साय मंत्रिमंडल सदस्य हैं उनके विभागों का बंटवारा जो है आज कर दिया जाएगा। क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब डिप्टी सीएम अरुण साव से बात हुई तो उनका भी कहना था कि शीघ्र ही जो है मंत्रियों के विभाग जो है बांट दिए जाएंगे। तो उम्मीद पूरी की जा रही कि आज जो है शाम तक जो है इसका फैसला आ जाए, क्योंकि इसके पहले जब सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर गए थे तो इस संदर्भ में जो है उनकी राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत हो गई है और कहा जा रहा है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है ये तय कर लिया गया है। बस अब जो है कभी भी किसी भी वक्त जो है आदेश जारी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो नए और पुराने चेहरों का सामंजस्य जो है वो मंत्रिमंडल में दिख रहा है, तो ऐसे में नए मंत्री जो पहली बार विधायक बनकर आए हैं उनको भी जो है महत्वपूर्ण विभाग यहाँ पर दिया जा सकता है। वहीं जो सीनियर जो मंत्री बने हैं उनको भी जो है बड़े विभाग जो है दिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सामंजस्य जो है वो बैठाकर जो है विभागों का बंटवारा किया जाएगा। तो फिलहाल उम्मीद की जा रही कि आज शाम तक जो है साय मंत्रिमंडल के सदस्य जो है उनके विभागों का बंटवारा कर हो जाएगा। स्वप्निल, जिस तरह से सरकार बनी और उसके बाद सीएम फेस को लेकर, मंत्रियों के नामों को लेकर बीजेपी ने चौंकाया, तो इस बार क्या लग रहा है कि एक बार फिर से चौंकाने वाली स्थितियां बन रही हैं? क्योंकि कांग्रेस एक तरफ तो कह रही है कि कहीं ना कहीं मलाईदार विभाग की चाह में लेट लतीफी हो रही है, सेवा की भावना नहीं है इनमें, इस वजह से लेट हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मंत्रिमंडल में जिस तरीके से विजय शर्मा जो पहली बार कवर्धा से चुनकर आए हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि गृह विभाग जो है जो महत्वपूर्ण विभाग होता है, जो पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने का दायित्व गृह विभाग पर होता है, तो दोनों जो डिप्टी सीएम में से किसी एक को जो है गृह विभाग दिया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विभाग की बात की जाए तो ये जो है बृजमोहन अग्रवाल को मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी रमन सरकार में बृजमोहन अग्रवाल जो है कृषि विभाग संभाल चुके हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े विभाग होते हैं
उसमें नए चेहरों को भी जो है एडजस्ट किया जा सकता है। तो वहीं पुराने जो मंत्री हैं उनको भी उनके अनुभव के हिसाब से जो है विभागों का आवंटन हो सकता है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब लिस्ट आएगी तो उसमें कौन जी। से मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाता तो है। बिल्कुल जब लिस्ट तय होगी और उसके बाद देखना होगा कौन से मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाता है, किस तरह का दायित्व उन्हें दिया जाता है, उसके बाद वो उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए।